आज भोपाल में कोहरे का मौसम है, यही भोपाल की स्पेशलिटी भी है। देख रहे हैं आसमान में पूरा कोहरा है। छतरी के लिए कोहरा भी है, बारिश जैसा भी लग रहा है, हो सकता है बारिश भी हो जाए, इसलिए हमने अम्ब्रेला ले लिया। कोरोना चल रहा है, 2022 की शुरुआत है और कोरोना की तीसरी लहर का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो मास्क ज़रूरी है जो हमने लगा लिया। सैनिटाइजर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नमस्कार। ज़िंदगी एक सफ़र ही तो है और हम सब इंसान मुसाफिर। रोज़ हम सफ़र की तरह अपने काम पे निकलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। तो हमने सोचा है नए साल पे, इस 2022 पे, कि क्यों ना हम छुट्टियों में या किसी अवसर पे घूमने जाएं, उस पर कुछ नया करें। तो मैं हूँ होमेंद्र और ये है भावना। दोस्तों हम लोग आसपास की जगहों को, भोपाल में हम रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। छुट्टियों के दिनों में कहीं हम घूम सकते हैं। घूमने तो जाते हैं, हम फ़ोटो खींचते हैं, क्यों ना हम वीडियो बना लें। इस तरह आप कह सकते हैं कि एक फैमिली ब्लॉग हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। आपके प्यार की ज़रूरत पड़ेगी, आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ेगी। हम दोनों चलेंगे जर्नी पर, बीच बीच में हमारे साथ और दोस्त और परिवार आते रहेंगे, लेकिन हमने सोचा है कि हर जर्नी पर हम साथ रहेंगे। आपकी शुभकामनाएं रहें तो ये जर्नी मंगल जर्नी जरूर बन जाएगी। तो चलते हैं और आज की यात्रा शुरू करते हैं।
आइए भावना जी। ये है रानी कमलापति, देखिए भव्य मूर्ति। वाओ। वैसे तो भोपाल को राजा भोज की नगरी कहा जाता है, बाद में यहाँ नवाब भी शासन किए, लेकिन इस बीच रानी कमलापति जिनकी ये मूर्ति है, बहुत ही भव्य मूर्ति है। भव्य मूर्ति लगी हुई है। रानी कमलापति ने यहाँ 17वीं 18वीं शताब्दी में यहाँ रानी थी वो, जो भोपाल की अंतिम हिंदू शासक और एकमात्र गौड़ रानी कहलाती हैं। आज हम इन्हीं रानी कमलापति के बारे में जानना चाहते हैं। राजा भोज के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना है। हम यात्रा कर रहे हैं आज। हम आज इन्हीं के बारे में जानने के लिए भोपाल से कुछ दूर जा रहे हैं। आप भी चलिए हमारे साथ। तो आज की शुरुआत करते हैं मंगल जर्नी। चलिए। आज हमारे साथ हैं कमलेश जी और उनकी पत्नी भाभी जी। और मैं भी हूँ। और भावना तो है ही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर सुरक्षित वन क्षेत्र में स्थित गिन्नौरगढ़ पूर्व गौड़ महाराजा संग्राम शाह के उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा, महाराष्ट्र के भंडारा से वर्तमान मध्य प्रदेश के अधिकतर गौड़ राज्यों के गढ़ा साम्राज्य की 52 रियासतों और 57 परगनाओं में एक समृद्ध रियासत था। गिन्नौरगढ़ में 18वीं सदी के युवा राजा थे निजाम शाह। आज का भोपाल शहर इसी गौड़ राज्य के अधीन था। सूखी चीजें। हाँ, मतलब अच्छा, एक सेकंड में एक बाइट लेते हुए ना ऐसा। तो राजस्थान में होता है कि काजरिया आती, ककड़ी आती है विशेष रूप से। हाँ, तो उसको काट के सुखाते हैं। हाँ हाँ हाँ। साल भर से सब्जी बनती है, मेथी दाने की सब्जी बनती है, भाजी मेथी हो गई है, ये जो इस तरह की भाजियाँ बनती है। लड्डू, ये क्या है? उड़द की दाल। पहले छोटा सा टेस्ट कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, हम आ गए हैं गिन्नौरगढ़ की पहाड़ी की ओर। यूँ तो हम भोपाल से निकले थे तो घना कोहरा था, लेकिन अब काफ़ी धूप आ गया है। ठंड का समय है और ये तिल का लड्डू हम खा रहे हैं। उड़द का भी है साथ में। उड़द का भी है। दोस्तों मध्य भारत में जो है, या हम कुल मिला के देखें हमारे देश में, आदिम जाति का, उनके राजाओं का, आदिवासी राजाओं का, गौड़ राजाओं का इतिहास बहुत कम मिलता है। हमें उनका इतिहास
मिलना शुरू होता है 10वीं शताब्दी के बाद। जहाँ तक मैं मध्य प्रदेश या मध्य भारत की बात करूँ, यहाँ 52 रियासतों का एक गढ़ा राजघराना था। गढ़ा एक गौड़ राज्य का केंद्र था। उसमें 52 छोटी छोटी रियासतें आती थी, गौड़ रियासतें आती थी। यहाँ पर पहली रानी थी गौड़ राजाओं में, रानी दुर्गावती, जो 16वीं शताब्दी की थी। वैसे तो वो कलिंजर के चंदेल वंश से आई थी, लेकिन क्योंकि गौड़ राजाओं के घराने में ब्याही थी, इसलिए वो गौड़ रानी कहलाती थी। तो उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद राजकाज संभाला। गढ़ा राज्य था मंडला के पास। दूसरी जो प्रमुख रानी है गौड़ों में, उसमें नाम आता है रानी कमलापति का। रानी कमलापति जिनका नाम जो है भोपाल से जुड़ा हुआ है। नवाबों के पहले रानी कमलापति भोपाल में शासन करती थी, लेकिन भोपाल आता था गिन्नौरगढ़ राज्य के अंदर। बड़ी दिलचस्प कहानी है दोस्तों रानी कमलापति की। आज हम भोपाल से 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ किले की ओर जा रहे हैं, जो रातापानी अभयारण्य के अंतर्गत आता है। देखते हैं उनकी कहानी में हमें क्या क्या देखने मिलता है। गिन्नौरगढ़ में एक किला तो है ही, और कुछ तथ्य हमारे सामने आएंगे, हम भी देखेंगे, आपको भी बताएंगे। चले। दोस्तों 16वीं शताब्दी में रानी कमलापति का जन्म सलकनपुर रियासत में राजा कृपाल सिंह सिसोदिया के महल में हुआ था। नर्मदा नदी के उत्तर तट की ओर देहलावाड़ी के घने जंगलों के बीच ऊंची टेकरी पर बने गिन्नौरगढ़ किले पर खूबसूरत युवती कमलापति पास के सलकनपुर रियासत के कृपाल सिंह सिरोतिया के आंगन से डोली पर बैठकर घर गृहस्थी के सपने लेकर आई थीं। अपने जन्म के समय ही किसी पोखर में खिले कमल की भांति सुंदर मुखड़े वाली कन्या का नाम कमला रखा गया था। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी, मल्ल युद्ध, तीर कमान चलाने में उन्हें महारत हासिल थी। अनेक कलाओं में कुशल प्रशिक्षण से पारंगत राजकुमारी सेनापति बने। उन्होंने अपने साथ एक महिला दल को भी युद्ध के लिए तैयार किया। वह निजाम शाह की 7 पत्नियों में से एक थीं और उन सबसे सुंदर थीं। गिन्नौरगढ़ रियासत की समृद्धि और रानी की खूबसूरती के चर्चे मशहूर हुए तो गिन्नौरगढ़ के पास ही निजाम शाह के भतीजे आलम शाह, जो कि बाड़ी रियासत का शासक था, चाचा भतीजा में रियासत को लेकर अनबन शुरू हो गई। उनका भतीजा आलम शाह चाचा की रियासत हड़पना चाहता था। इसी लालच के चलते एक दिन उसने अपने चाचा को खाने पर बुलाया और जहर देकर मार डाला और रानी कमलापति और गिन्नौरगढ़ रियासत पर कब्जा करने हमला बोल दिया। रानी कमलापति अपने इसी रियासत के हिस्से भोपाल में बने अपने दूसरे महल में अपने बच्चे नवल शाह के साथ जाकर रहने लगी। पर अब खंडहर बन चुका गिन्नौरगढ़ का यह किला कभी चंचल चपल बादलों के बीच छुपे चांद की तरह घूंघट में छिपी खूबसूरत नव यौवना रानी कमला के दीदार से इठलाती होंगी। पर किले की इन दीवारों को शायद उसी कमला की खूबसूरती का ही ग्रहण लग गया और आज लगभग 300 सालों बाद भी उस ग्रहण की अमिट काली परछाई इस किले को घेरे हुई है। इतनी ऊंची पहाड़ी पर एक मुख्य महल और रानी महल है। इन महलों के आसपास बावड़ियां और कई तालाब अच्छी अवस्था में हैं। गिन्नौरगढ़ रियासत का किला और दूसरे अवशेष रातापानी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है, जहां इस साल 70 से ज्यादा बाघ और करीब 450 तेंदुए होने की अच्छी खबर मिल रही है। ऐसे में हमें यहाँ विशेष परमिशन की जरूरत पड़ती है।
तो ये पूरे डेंस फॉरेस्ट में कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, अपन तो डेंस में अब गाड़ी जाना अच्छे से चलाइए आप, क्योंकि रोड पर आप भी थोड़ा इधर उधर ध्यान देते चलना, ठीक है। वैसे दिखना तो कुछ है नहीं, लेकिन जब किस्मत सही हो तो कुछ भी दिख सकता है। क्या टाइगर टाइगर दिख सकता है, हिरन, कोई सा भी दिख सकता है। हमला तो नहीं करेगा? नहीं मैं तो सोचते हैं हमारे साथ गाइड हैं कब निकल के आया टाइगर जीतू जाट, जो हमें सफारी पे ले जा रहे हैं और हमें रानी कमलापति की चोर बावड़ी तक भी ले जाएंगे। ये किले की क्या कहानी है जी? किले की कहानी ये है, किला 800 साल पहले उदय वर्मा के कालकाल में बना था। जो इनके पिता यशवंत सिंह थे। रानी यहाँ कैसे रहती थी? रानी यहाँ पे बहुत आराम से रहती थी और बताते रानी इतनी खूबसूरत थी कि जब वो पान खाती थी तो उसका पीक यहाँ से दिखता था। इतनी खूबसूरत, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो हमारे जो दादाजी परदादाजी हैं वो हमें कहानी सुनाते हैं। बाकी जो हिस्ट्री है वो तो कुछ जो उसकी हिस्ट्री है वो तो उन्हीं को मालूम है, क्योंकि उसको 1600 ईस्वी तक तो वहाँ पे गोंडों का शासन था। उसके बाद जब दोस्त मोहम्मद खान है उस पर कब्जा करने के बाद फिर वहाँ पे जो थोड़ी आकृतियाँ बनी है इस साइड में, आपकी जो कंडीशन है वो पूरी मुस्लिम शासन के हिसाब से बना दी गई है। वहाँ पे मतलब ऐसा लगता तो यहाँ कितने लोग आते जाते हैं? किस टाइप से व्यवस्था है यहाँ ट्रेकिंग में? क्या क्या देखते हैं? ये यहाँ पे क्या सर, ट्रेकिंग 1 साल पहले चालू थी, लेकिन अभी टाइगर की ज्यादा होने के कारण, टाइगर का मूवमेंट ज्यादा होने के कारण तो और ये पूरा कोर एरिया में ले लिया है, तो यहाँ पे अक्सर टाइगर का मूवमेंट होता रहता है। इसलिए पैदल ट्रैकिंग और मोटरसाइकिल भी चालू थी, वो सारी चीजें बंद कर दी है। अब मैं सर आपको यहाँ से किले की लोकेशन बता दूंगा और ये देखो ये नाला पड़ेगा इस साइड जान दो। ये नाला तो मैं देख चुका हूँ। ये जो घाट दिख रहा है ना ऊपर, ये पूरा घाट सीधा चढ़ना पड़ेगा आपको। और पूरा घाट तो पूरा पत्थर उखड़ रहा है। हमारी छोटी गाड़ी की बहुत दिक्कत वाला काम है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ ले जाने से, क्योंकि छोटी गाड़ी को मैं बेजी मना कर देता। दिख रहे हैं? तो दोस्तों हम जंगल में हैं और मास्क उतार सकते हैं। देखो ये है गिन्नौरगढ़, यहाँ से 4 किलोमीटर है। वो जो आप देख रहे हैं पहाड़, उसमें देख रहे हैं एक चमक रहा है यहाँ और वहाँ। ये देखिए ये है गिन्नौरगढ़ किला। ये दोनों आपको वाइट स्पॉट दिख रहे होंगे यहाँ और यहाँ। ये गिन्नौरगढ़ किला है। दिख रहा है? तो वही है गिन्नौरगढ़, लेकिन टाइगर के मूवमेंट के कारण यहाँ अभी जाना मना है और इसलिए हम आपको अभी कोशिश करते हैं जा पाएंगे कि नहीं। इसी किले के आंगन में आई थी कमलापति सल्कनपुर रियासत से शादी होके, और वो यहाँ उन्होंने गिन्नौरगढ़ का किला जो यहाँ के राजा निजाम शाह का था, वहाँ उनने अपने पति के साथ संघर्ष किया, अपने पति के भतीजे के साजिश के लिए। उसके बाद यहाँ से वो भोपाल चली गई अपने बेटे नवल शाह को, अपने पति की मृत्यु के बाद, क्योंकि उनके भतीजे ने उन्हें राजा निजाम को जहर देके मार दिया था, भोजन में जहर देके। फिर वो असुरक्षित महसूस करी और यहाँ से फिर वो भोपाल चली गई अपने बेटे, छोटे से बेटे नवल शाह को लेकर। तो आपने देखा, सुना, समझा? अच्छा लगता है अगर आप किला जाती? हाँ, तो अब सुन के लग रहा है नहीं जा पाएंगे करके, तो आधा ही वो हो गया कि पता नहीं क्या देख पाएंगे। अंदर जाके देखते हैं क्या क्या देख पाते हैं अपन। रोज आता दीदी एक कैमरे में टाइगर, एक चक्कर यहाँ से, क्योंकि वो ऐसे आड़ी झाड़ियों में नहीं चलता, मेन रोड से चलता है। दोस्तों हम आए तो थे गिन्नौरगढ़ किला देखने के लिए, लेकिन जैसा हमारे गाइड बता रहे हैं कि अभी वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। वो क्या 3 कारण अब बता रहे हैं जी? तो भाई 3 कारण ये, एक तो रोड खराब है, दूसरा टाइगर मूवमेंट है और तीसरा पॉलिटिक्स पीछे पड़ी हुई है। अच्छा, ये कमलापति, रानी कमलापति को जो लेके रेलवे स्टेशन पे जब से कमलापति का नाम हुआ है, हाँ, जब से इसको क्या है एक पॉलिटिक्स रूप देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, काम अच्छा, नहीं है। तो उससे आप लोगों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेकिंग के लिए पहले तो टूरिस्ट के लिए यहाँ खुला था पूरे टूरिस्ट के। हमारे ये 6 बंदे जो हैं
प्राइवेट काम करते हैं, हाँ। उनका पूरा का रोजगार ठप पड़ा हुआ है उस कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाता है, तो जब वहाँ पे जाएगा तो ऊपर भी पैसा हमको मिलता है, ऐसा नहीं है कि पैसा कम मिलता तो है। हम टूरिस्ट को तो ये देखने को नहीं मिल रहा है ना, और टूरिस्ट को देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे जो टूरिस्ट आते हैं घूमने वाले पहचान वाले, वो बिना उसके जा रहे हैं वापसी, जो किले के नाम से आ रहा है। और दूसरी तीसरी बात क्या है, इसको नेट पे खुला रखा है। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है दोस्तों कि हम भोपाल का इतिहास जानने आए थे और हमें रानी कमलापति के गिन्नौरगढ़ किले में जाने नहीं मिला। तो जीतू हमें पास में उनके नीचे बावड़ी है, वो उस बावड़ी पे ले जा रहे हैं, उसको चोर बावड़ी कहते हैं। वो उसका निर्माण जो है कमलापति रानी कमलापति के टाइम का भी बताया जाता है और उससे पहले भी, लेकिन उन्हीं के शासनकाल का है। बता रहा हूँ सब हिस्ट्री आपको भी। एक मिनट चल, 2 मिनट यहीं पे रहना। हाँ बिल्कुल, हाँ कोई कुछ हलना डुलना मत। गिन्नौरगढ़ का किला तो नहीं देख पाए, पर आइए उसके कुछ कुछ हिस्से हैं, जैसे ये बावड़ी है, बावड़ी देखते हैं। यहाँ पर सफारी का टिकट लगता है और हम लोग एक गाइड के साथ यहाँ आए हुए हैं। यहाँ जंगली जानवर भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। हमारे साथ गाइड हैं जीतू जट। ये क्या है सर? ये कोई बावड़ी मावड़ी नहीं है। इसको बावड़ी बोलते जरूर हैं, चोर बावड़ी, लेकिन ये कोई बावड़ी मावड़ी नहीं है। ये फर्स्ट फ्लोर पे अपन खड़े हैं, सेकंड फ्लोर अपन को दिख रहा है, इसके नीचे 3 फ्लोर और है। ये पूरी 5 मंजिल की एक बिल्डिंग है। अच्छा। और जो ऊपर अपन खड़े थे, ये पूरा एक छज्जा टाइप का बना हुआ था। उसने कमलापति ने ऐसी बावड़ियां, ऐसी गुप्त रास्ता वाली, जैसे गुप्त रास्ता उसने गिन्नौरगढ़ से लेके कमला पार्क तक का बनाया था, ऐसी गुप्त रास्ता उसने एक चोर रास्ता बनाया था यहाँ पे, कि चारों तरफ उस टाइम पूरा मुसलमानों का शासन था, तो चारों तरफ से कभी कोई उसको घेर लिया जाए, तो उसने एक चोर रास्ता बनवाया। यहाँ से गिन्नौरगढ़ फोर्ट 7 किलोमीटर है, तो वहाँ से जो रानी का मेन महल है, 7 मंजिल का जो बिल्डिंग है, वहाँ से एक रास्ता यहाँ पे आया है, जिसको चोर रास्ता बोलते हैं। जो सिर्फ उनके जो मेन लोग थे, मेन जो उनके वहाँ के गिन्नौरगढ़ के आदमी थे, उन्हीं को वो रास्ता मालूम था। तो चारों तरफ से घेर लिया जाए तो वो अंदर आके यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित रख सकती थी, आपको अपने आप को बचा सकती थी। ये नहीं कि यहाँ पे रहने का, सिर्फ लुकने के लिए एक चोरों की तरह आके, एक चोर रास्ते से आके गुप्त स्थान था, छुपने के लिए। हाँ, गुप्त स्थान था। तो बावड़ी में तो पानी ही होता है, तो यहाँ तो पानी हमेशा रहा होगा ना। इसमें पानी, ये जो पानी इसमें भरा आप देख रहे हो, ये बरसात का पानी है, ठीक है। वैसे खाली रहता था। और ये क्या है, अब जब ये खाली हुई, जब हमको मालूम चला ये 5 मंजिल की है और एक रास्ता भी है इसमें बीच में। बताते थे पुराने लोग एक रास्ता है, लेकिन जब तक आंख से नहीं देखेंगे, जब तक अपन चीज का नहीं मान सकते। तो क्या भोपाल तक होगा इसका रास्ता? इसका रास्ता भोपाल से कमला पार्क, गिन्नौरगढ़ फोर्ट से कमला पार्क का रास्ता है भोपाल से। जब दोस्त मोहम्मद खान ने उसको मार दिया था, रानी नवल साहब को, तो उसने सोचा कि अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरा जो बेटा था वो उसको भी मार दिया, ठीक है, अब भाई मैं करूं क्या? तो करना क्या है उसको? वो बेचारी सीधा वहां से जो गई, सीधा जाने के बाद उन्होंने कमला पार्क जो था, कमला पार्क के अंदर समाधि ले ली। पुराने भोपाल के लोग भी आते हैं, हाँ, जल समाधि ले ली। भोपाल के लोग भी आते हैं, वो भी ये बातें बताते हैं कि भैया पहले उसका हाथ दिखता था छोटे तालाब में, वो कुछ इस टाइप के कॉटेज भी वहाँ पे बने हुए हैं। मैंने तो देखा नहीं वहाँ पे जाके आज तक, लेकिन ये सारी चीजें वही लोग बताते हैं। और हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो भी ऐसा चीज बताते हैं कि वहाँ से रास्ता है, और वो रास्ता से अपन जब जाते हैं तो अपन को समझ में नहीं आता कि अपन कौन से रास्ते से आए, कौन से रास्ते से अपन को जाना है। यहाँ नहीं घूम पाते, नहीं घूम पाएंगे। अच्छा, एक बात और है कि हमने देखा है कि यहाँ बावड़ियाँ बहुत है, ऊपर भी टेकरी पे पहाड़ वहाड़ है क्या, जहाँ जल का 2-3 तालाब है जो सूखे हुए हैं? वो गिन्नौरगढ़ फोर्ट पे ही है। वो फोर्ट पे, गिन्नौरगढ़ फोर्ट पे 52 जो बावड़ी बोलते हैं अपन, 52 बावड़ियाँ हैं। हाँ। तो 52 बावड़ियाँ, उसकी ये सारी बावड़ियाँ मिला के हैं। अच्छा, तो वहाँ कितने हैं ऊपर में? ऊपर में कम से कम ये मान के चलो 40 से 45 बावड़ियाँ हैं, और 3 तालाब हैं। कोई बोलते हैं 7 तालाब मलाव नहीं है। तो किसने बनाया होगा? जिसमें 12 महीना पानी रहता है। किसने बनवाए तब तालाब? ये सब तालाब उदय वर्मा के काल में बने हैं। कमलापति के पूर्वज लोग, रानी कमलापति के पूर्वज लोग। हाँ, पूर्वज लोग, जो उस टाइम 1200 ईस्वी का बना हुआ है वो किला। जो वहाँ पे के गेट के ऊपर एक पेंटिंग बनी हुई है,
लिखावट उस टाइम में वो लिखावट बताती है कि सन ये 1200 ईस्वी का बना हुआ है किला। मतलब सोचने हैरान करने वाली बात है वो ये कि इतने घने जंगल के बीचों बीच मतलब कोई किला होना, जहाँ पे जनरली किले वहाँ किसी शहरों के बीच में होते हैं जहाँ पे आसपास में बस्ती होती है और किला टॉप पे होता है। देश भर में अगर हम जहाँ भी जाएंगे हमको इसी तरह के किले देखने को मिलते हैं। हमको तो जो है ये भी है ना कि अपन जानते थे कि नवाबों का शहर है, तो अभी क्या उसकी भोपाल मतलब हम सोचते थे कि नवाबों का शहर है, लेकिन पता चला कि रानी कमलापति भी मतलब नवाबों से पहले। हाँ, मतलब गोंड राजाओं के द्वारा बसाया हुआ शहर भी हो सकता है। मुगलों का इतिहास ज्यादा से ज्यादा 200 या 250 साल पुराना मान सकते हैं भोपाल। मुगल भी नहीं, एक तरह से हाँ। नवाब थे। हाँ। जो दोस्त मोहम्मद खां से शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले इन्हीं रानी कमलापति का वहाँ था। तो ये अभी इन दिनों कमलापति की चर्चा जोरों पर है। हबीबगंज स्टेशन का नाम हाँ, भी मतलब रानी कमलापति मेनली जो है स्टेशन बना दिया। रानी दुर्गावती के बारे में तो बहुत पढ़ा लिखा गया और सुना गया है, लेकिन कमलापति उतना ज्यादा चर्चा में नहीं थी। भोपाल या उसके आसपास के लोगों को कमलापति के बारे में पता था, लेकिन जैसे ही भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम कमलापति किया गया तब एकदम से वो पर्चा चर्चा में आया और एक जिज्ञासा भी हुई कि ये आखिर ये कमलापति थी कौन। और जो सबसे बड़ी बात है कि कमलावती और कमलापति आदिवासी संस्कृति में कमलावती ही कहा जाता है, लेकिन इतिहास में कमलापति ही है ना। ये कमलापति क्यों है? कमलापति है ये तो खैर अपने अपने दावे हैं, लेकिन आदिवासी संस्कृति में वती जोड़ा जाता है, लेकिन है इतिहास में इनका जिक्र कमलापति के ही नाम से, तो उसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है, जिसको जैसे नाम से पुकारना हो। एक जिज्ञासा वाली बात है, लेकिन ऐसा क्यों है? अब हमको नहीं लगता कि क्या सरप्राइज हुआ। यहाँ के सबको देख के लग रहा है कि उनके बारे में और ज्यादा जाने, कमलापति के बारे में। हाँ, विशेषकर उनकी खूबसूरती के बारे में, जैसा जीतू भाई बता रहे हैं कि बहुत किला नहीं खूबसूरत थी। देख पा रहे तो और किला को देखने की नहीं, इच्छा भोपाल का शासन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भोपाल का शासन हिंदू रानी कमलापति के द्वारा शासित किया गया था, भले वो गिन्नौर रियासत था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। हम आज वही एक्सप्लोर करने आए हैं। ये आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर है। आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर है। यही आर्किटेक्चर हमको भोपाल के रानी कमलापति महल में भी दिखता है। ये जो नक्काशीदार दीवारें हैं और ये मेहराब में जो डिज़ाइन बनाया गया है, ये कमलापति महल में ही भोपाल में भी दिखता है। हम भी देखेंगे भाई यहाँ। आधा बालाघाट का लिया, आधा यहाँ का लिया। तो दोस्तों अब चलते हैं भोपाल की ओर। आगे हम कमला पार्क, यही है कमलापति महल। अच्छा, इसी के अंदर से जाते हैं क्या? तालों में भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। रानी में कमलापति, बाकी सब रनैया। रानी कमलापति के बारे में यही कहा जाता था, और भोपाल के बारे में भी। दोस्तों, हमारे दोस्त कमलेश तो रास्ते में रुक गए। अब हम दोनों आप सबको जर्नी कराते हैं कमलापति रानी के कहानी की और भोपाल के कमलापति महल की।
पता है आपने जो सवाल किया ना, वैसे ही बहुत लोग करते हैं हाँ कि क्या ये कमला पार्क कमलापति के ही नाम से है। हाँ। अब ये मुझे भी नहीं पता था ना उन्हीं के नाम से है करके। हाँ, अब लोगों को पता चलने लगा है एक्चुअली। हाँ सही। मैं भी बहुत सालों तक नहीं जानता था, भोपाल में इतने सालों से रहता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता था कि कमला पार्क, ये जो कमला पार्क है उसका नाम कमला पार्क क्यों रखा गया। तो दोस्तों आपने आधा तो जान लिया। तो शाम होने लगी। तो दोस्तों हम आ गए हैं कमलापति महल। दो तालाबों के बांध पर, दो तालाबों के बीच बांध पर बने इस कमलापति महल को संरक्षित स्मारक की श्रेणी में रखा गया है। एक तालाब इधर है, बड़ा तालाब हाँ? बड़ा तालाब इधर है हाँ, और छोटा तालाब इधर है हाँ। और बीच में है कमलापति बीच में है ये कमलापति महल। महल। ये देखो छोटा तालाब कितना अच्छा है। दोस्तों भोपाल के कमला पार्क में बना यह कमलापति महल संरक्षित स्मारक की श्रेणी में आता है। 1055 ईस्वी में दो बांध के बीच में जो एक बड़ा बांध है यहाँ, जिसको भोजताल कहते हैं और हम लोग आजकल भोपाल की बड़ी झील बोलते हैं। यह महल परमार राजा भोज द्वारा भोपाल ताल के पूर्वी प्राचीन बांध के ऊपर निर्मित है, जो कि भोजपाल के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में इससे वर्तमान भोपाल का प्रादुर्भाव हुआ। वर्तमान में दृष्टव्य भाग महल का ही एक भाग था, जो सन 1722 में गिन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह की विधवा रानी कमलापति द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों कहा जाता है कि गिन्नौरगढ़ से भोपाल आकर जिस व्यक्ति की मदद से रानी कमलापति ने अपने पति की हत्या का बदला लिया, वही बाद में रानी के ही खिलाफ हो गया और वह मददगार दोस्त मोहम्मद भोपाल का पहला मुस्लिम शासक बना। खैर वह कहानी आपको आगे कभी बताएंगे। पर अस्तित्व रक्षा के उसी संघर्ष में जल्द ही रानी कमलापति के पुत्र राजकुमार नवल शाह की भी 16 साल की उम्र में हत्या हो गई। तब इसी 7 मंजिले महल के दूसरी ओर भरे पानी में कूदकर रानी कमलापति ने भी जल समाधि ले ली। वह हिस्सा अब भोपाल की छोटी झील के नाम से जाना जाता है। कितना मंजिल होगा, कितना गहरा है ये? कितने मंजिल दिख रहे हैं अपन को? 2 मंजिल दिख रहे हैं। दोस्तों ये 2 मंजिल तो हमें दिख रही हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये महल 7 मंजिल है। ऊपर के हुआ है क्या जी 7 मंजिल था तो पानी में डूबा हुआ है बाकी, क्योंकि 2 ही मंजिल दिख रहा है ऊपर तो। ये जो है ये पहले का ही है, मतलब है ना, बाद में नहीं बनाया। अच्छा हाँ झरोखे झरोखे कहाँ पर हैं? यही सब झरोखे हैं। यही है सब झरोखे। तो अब होगा नीचे, अब कहाँ है ना, नीचे होगा, वो तो दिखता नहीं है किसी को। पहले रहा होगा, अभी भी होगा। तालाब की तरफ झांकने के लिए। हाँ, जैसे तालाब की तरफ झरोखे दिखते हैं, नीचे तालाब दिखता है, ऊपर से देखते हैं नीचे वाले फ्लोर में होगा ना, तो अपन को पता अपन को मालूम नहीं। नहीं हाँ चीज़ सही। दोस्तों लाल लखोरी ईंट और चिकनी मिट्टी से बने इस झरोखे नुमा महल में रानी कमलापति ने अपने बेटे के साथ संघर्ष के दिनों भी का जीवन बिताया था। अफगान लड़ाका जो दोस्त मोहम्मद खान थे, उनसे उन्हें यहीं आकर ही संधि की और अपने पति के हत्यारे से बदला लिया।
हालांकि रानी कमलापति को उस संधि के लिए कहा जाता है कि भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन अंततः उजड़ी हुई मांग, अपने परिवार के हत्या से उपजे संघर्ष की दास्तान कहती, वो दास्तान सुनाती है ये दीवारें। बहुत पहले इतिहास में इसका जिक्र होता था, लेकिन अब रानी कमलापति का नाम फिर से यहाँ भोपाल में लिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए परमार के जमाने का भी वो इतिहास दिखाया गया है और यहाँ पे गोल का भी है ना, तो बहुत अच्छा मतलब जानने को मिल रहा है। दोस्तों, गौड़ रानी कमलापति के बहाने हमने गौड़ इतिहास को जानने की कोशिश की और जानने की कोशिश की भोपाल के इतिहास को। बड़ा समृद्ध और संस्कृत गौड़ राजाओं का इतिहास था और रानी कमलापति का यह महल तो सचमुच गवाह है गौड़ राजाओं के रियासतों के बारे में। भोपाल, जिसे हम लोग आज तक समझते थे कि नवाबों का ही शहर है या राजा भोज ने बनाया था, और उसके बाद बीच में कमलापति का इतिहास कुछ गुमसा हो गया था। तो रानी कमलापति के गिन्नौरगढ़ और इस कमलापति महल को देखने के बाद हमें उनके समृद्ध इस स्थापत्य कला और उनके राजकाज के बारे में जानकारी मिली। उम्मीद है आप लोगों को भी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार किसी यात्रा में और आप सबसे मिलेंगे। आज बस इतना ही।